तेजस से तहलका मचाने वाला हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब कैटस ड्रोन का तूफान लेकर आ रहा है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें युद्धक विमानों में एक साथ ही 20 हमलावर ड्रोन निकलेंगे, फिर दुश्मन साफ हो जाएगा। इस ड्रोन सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह दुश्मन का काम तमाम करने के बाद सुरक्षित वापस आ सकते हैं। कैटस सिस्टम के अलग अलग ड्रोन दुश्मन को ऐसा घेरेगा कि उसे पलक झपकने का मौका तक नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी वेबसाइट को हाईटेक रूप दिया है। इसमें एक ऐसे ड्रोन की तस्वीर सामने आई जो फिलहाल डिजाइन फेज में है, लेकिन जिस समय ये ड्रोन्स सेना में शामिल होंगे दुश्मन की हालत पस्त कर देंगे। यह है कैटस क्लास के ड्रोन। यह तस्वीर में कैटस वॉरियर की डिजाइन दिखाई गई है। एचएएल की साइट पर भारतीय सेना के फ्यूचर में आने वाले ड्रोन CATS वॉरियर की डिजाइन भी दिखाई गई है। कैटस क्लास के ड्रोन निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम होंगे। 100 से 170 किलोमीटर की रेंज तक ये तबाही मचा देंगे। एक ही ड्रोन से कई तरह के काम लिए जाएंगे। इन्हें फाइटर जेट में लगाकर उड़ाने से रेंज, सटीकता और मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। ये अगले 1-2 साल में तैयार हो जाएंगे। कैटस का मतलब है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसे सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं बना रहा है, बल्कि उसके साथ DRDO और 2 अन्य संस्थान भी शामिल हैं। भविष्य में इसका यूज आमतौर पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी करेंगे। CATS ड्रोन के 4 वेरिएंट्स बनाए जाएंगे। पहला कैटस वॉरियर और दूसरा कैटस हंटर होगा, तीसरा कैटस अल्फा और चौथा कैटस इन्फिनिटी। चारों ड्रोन इस्तेमाल का अलग अलग तरह से होगा। चारों ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग तरह से होगा या फिर एक साथ एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके चारों ड्रोन की खासियत और ताकत के बारे में भी जान लेते हैं। कैटस वॉरियर ड्रोन में PTAE-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा है। यह ड्रोन 2 से 4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है। यह स्टेल्थ ड्रोन है, यानी रडार को धोखा देने में माहिर। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर और यह निगरानी, जासूसी, हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैटस हंटर के बारे में और उसकी खासियत के बारे में जानते हैं। कैटस हंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम है। इसमें PTAE-7 इंजन लगा है और इसका डिजाइन मिसाइल की तरह बनाया गया है। इसके विंग्स मुड़ सकते हैं और यह 250 किलोग्राम वजन का हथियार भी उठा सकता है या खुद
आत्मघाती हथियार बन सकता है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर है, यानी एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद यह वापस भी लौट सकता है। यह स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जैसे दागा जाएगा। इसे भी इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000, जगुआर या सुखोई Su-30 MKI में लगा सकते हैं। HAL के तीसरे ड्रोन कैटस अल्फा के बारे में जान लेते हैं। कैटस अल्फा स्वॉर्म अटैक के लिए बनाया गया है। यह एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसेट स्वॉर्म अल्फा एस नाम से जाना जाता है। यह एक आत्मघाती हथियार है। यह ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। यह 5 से 8 किलोग्राम विस्फोटक लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह करीब 2 मीटर लंबा है और इसका वजन 25 किलोग्राम है। इसे फाइटर जेट्स में लगा सकते हैं। वहीं जगुआर में 24 अल्फा एस और सुखोई में 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं। HAL के चौथे ड्रोन कैटस इन्फिनिटी की खासियत इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगी हुई है। यह हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट HAPS की तरह इस्तेमाल होगी। यह ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भरेगा। इसका वजन 500 किलोग्राम होगा। यह इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी भी कर सकता है और इसका विंग स्पैन 50 मीटर होगा। क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर होगी। इसका मेन काम जासूसी करना, निगरानी होना या भविष्य में इसे हमला करने के लिए भी तैयार कर सकते हैं। दरअसल कैटस ड्रोन बनाने का मकसद इंडियन एयरफोर्स के मिशन को सफल बनाना, पायलट को सुरक्षा देना और दुश्मन को भारी क्षति पहुंचाना है। दुश्मन को भारी क्षति पहुंचाने के लिए ड्रोन वॉरियर में घातक मिसाइलें लगाई जाएंगी। ये ड्रोन हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस होंगे, जिसके बाद अब अगर देश के किसी भी दुश्मन ने कोई हिमाकत की तो यह पहरेदार बिना वक्त गवाए एक्शन में आ जाएगा।